गुड मॉर्निंग। कल के क्लास में हम लोगों ने भारत का विस्तार, साथ ही साथ उसके पड़ोसी देश, ये दोनों देखे थे। साथ ही साथ पाकिस्तान और चाइना, ये दोनों देश के साथ भारत देश की सीमा रेखा, ये हमने कल के क्लास में देखा था। ओके, आज के क्लास में जो बचे हुए नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो पड़ोसी देश हैं जो कल बच गए थे, उनके साथ भारत देश की निर्धारित सीमा रेखा आज ये हम लोग देखेंगे। क्लियर है? ओके, चलिए देखिएगा। तो भारत देश के पड़ोसी देश, नेबरिंग कंट्रीज। ओके, तो पहला कल देखे थे हम लोग पाकिस्तान। दूसरा अफगानिस्तान। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ना, आप लोग पूरा लिखोगे। ओके, और ये भी बताया था कल कि अफगानिस्तान आधिकारिक तौर पर देखें तो पाकिस्तान के यानी पीओके के साथ बॉर्डर क्रिएट करता है, लेकिन अभी भी हम लोग मानते हैं किसको, पीओके को अपना हिस्सा। तो भारत के साथ बाउंड्री क्रिएट करेगा कौन? अफगानिस्तान। कल बता चुका हूं ना। तीसरे में चीन, चाइना, पीआरसी, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। चीन के बाद नेपाल। क्लियर? नेपाल के बाद भूटान। ठीक, भूटान। छठवें में म्यांमार, पुराना नाम बर्मा। सातवें में बांग्लादेश। ठीक, ये सात आपके क्या है, भारत के पड़ोसी देश है, कल भी बता चुका हूं। तो पाकिस्तान के साथ, ठीक, बॉर्डर रेखा देख रहे थे हम लोग, बॉर्डर। तो एक था सर क्रीक रेखा, सर क्रीक रेखा कल बताया था, गुजरात में। क्लियर? एक रेड क्लिफ रेखा, आजादी के समय ना, विभाजन के समय। क्लियर है? इस समय रेड क्लिफ रेखा का जब निर्धारण किया गया, किसके द्वारा किया गया? मिस्टर सर रेड क्लिफ के द्वारा। और भारत का उस समय वायसराय कौन था? तो माउंट बेटन। क्लियर है? कल बताया था। एक एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये कहां मिलेगा आपको? तो ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, लोकेशन बता दिया था। क्लियर है? कब खींचा गया? तो 1972। सीज फायर रेखा है ना, युद्ध विराम रेखा। ओके, तो पाकिस्तान के साथ ये तीनों आपका बॉर्डर। क्लियर? अफगानिस्तान, किसके साथ? अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के साथ डुरंड रेखा, अफगानिस्तान के साथ डुरंड रेखा, कल बताया था लोकेशन। तो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर क्रिएट करता है कौन? भारत। डुरंड रेखा, तो मिस्टर डुरंड के द्वारा ना खींचा गया था, ये निर्धारित किया गया था भारत और पाकिस्तान की सीमा। किसके द्वारा? तो मिस्टर डुरंड के द्वारा। ठीक है। 1896, 1896 कब खींचा गया? तो 1896 में। किसके द्वारा? तो सर डुरंड के द्वारा। 1896 में, इतिहास में जाओ, पढ़ा चुका हूं। 1896 में वायसराय कौन था? एल्गिन द्वितीय। कौन था? एल्गिन द्वितीय। ठीक,
तो अफगानिस्तान के साथ हम लोग बॉर्डर क्रिएट करते हैं, कौन सा, डूरन रेखा कब खींचा गया था, तो आपका 1896 में। कब खींचा गया, 1896 में। और इस समय भारत का वायसराय कौन था, तो एल्गिन द्वितीय था। कौन था, एल्गिन द्वितीय, याद रहेगा, नोट कर लेना ना। चीन के साथ कल एक बताया था LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। कौन सा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहां पे मिलेगा, तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। कहां पे, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, कल लोकेशन दिखा दिया था। चीन के साथ LAC, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश पे 1962 जब भारत चाइना का युद्ध हुआ था। ओके, चलो कल यहां तक हम लोग देखे थे। अब बताना था मुझे किसको, मैकमोहन रेखा को। किसको, मैकमोहन रेखा को। बचपन से रटते आ रहे हो ना जीके में, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। आज उसका थोड़ा सा देख लो, जानकारी ले लो। मैप प्रैक्टिस हो रहा है कि नहीं जी? ऑक्सफोर्ड का स्कूल एटलस ना, और जितने भी राज्य में बताया हूं जो है भारत देश के वर्तमान में, उन सभी का बाउंड्री आपको क्लियर होना चाहिए। ये भारत है, ये हमारा भारत देश, ठीक। तो कल हम लोग यहां पर देखे थे, ये पाकिस्तान, ठीक, पाकिस्तान, यहां पर अफगानिस्तान, ठीक, पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान, क्लियर है, अफगानिस्तान। यहां से जो शुरू होता है ना हमारा चाइना, सॉरी हमारा नहीं है, ठीक, यहां से शुरू होता है हमारे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से, ठीक, चाइना। उसके बाद यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद यहाँ पे उत्तराखंड। राज्यों का लोकेशन क्लियर होना चाहिए ना, बता देता हूं मैं। ये हिमाचल प्रदेश और ये उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के बाद चाइना का बॉर्डर क्लोज हो जाता है, क्योंकि यहां पर क्या है, तो नेपाल की सीमा, ठीक, यहां से आपका नेपाल है, क्या है, नेपाल। ओके, तो उत्तराखंड के बाद यहां पर चाइना है ना, उसके बाद ये बॉर्डर क्रिएट नहीं कर पाता है। फिर यहां पर देखो नेपाल की सीमा समाप्त होती है, तो ये सिक्किम है ना, सिक्किम, यहां से सिक्किम के साथ फिर से आपका चाइना बॉर्डर बनाएगा। यहीं पर आपका नाथुला दर्रा है ना, बताऊंगा आगे मैं जब पासेस पढ़ाऊंगा दर्रा, तो ये आपका नाथुला दर्रा यहीं पर है। और यहीं से पहले आपका क्या होता था, रेशम मार्ग ना, प्राचीन काल में रेशम मार्ग यहीं से गुजरा था, ठीक। विवाद हुआ था चीन के साथ, तो बंद कर दिया गया था। तो ये आपका सिक्किम के साथ फिर से बॉर्डर क्रिएट करेगा, कौन, ये PRC। PRC मतलब ये आपका चाइना, ओके, चाइना, ठीक, चाइना। अब यहां पर देखो ये भूटान है ना, ये भूटान, तो ये नेपाल है और ये भूटान। तो यहां पर सिक्किम के बाद से फिर से यहां पर आपका क्या बॉर्डर नहीं बना पाएगा चाइना, भारत वाले इस क्षेत्र पर। भूटान की सीमा यहां पे समाप्त होती है और यहां से आपका अरुणाचल प्रदेश की सीमा स्टार्ट होती है ना, बॉर्डर। तो फिर से चाइना इनके साथ बॉर्डर बनाएगा, ओके। इसीलिए तो पहले क्या बोला जाता था अरुणाचल प्रदेश को, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा, बता चुका हूं 2 बार। तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये 4 राज्य, और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, ये आपका एक यूनियन टेरिटरी। तो 4 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी के साथ क्या करता है, बॉर्डर क्रिएट करता है ना, कौन, चाइना।
यहां पर बता दिया था कल मैं, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में क्या है, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये वाला पार्ट कहलाता है क्या आपका, अक्साई चीन। यहां तक हो गया था। ये देखो ये पूरा हिमालय है ना, हिमालय यहां से शुरू होकर यहां तक आता है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद बेंड होकर नीचे चला जाता है। तो यहाँ पर प्राकृतिक रूप से ना पूरा पर्वत है, पहाड़ है, हिमालय है ना, यहाँ पे पूरा ऐसे करके गया हुआ है। तो चाइना और भारत यानी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश उसी हिमालय की कुछ पहाड़ियों के माध्यम से क्या होता है, सेपरेट होता है। प्राकृतिक रूप से यहाँ पर बॉर्डर बन गया है ना, किसके बीच, चाइना और भारत के बीच, जिसको डोगरा लद्दाख की पहाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोगरा लद्दाख की पहाड़ी। तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और ये हिमाचल प्रदेश वाले बॉर्डर पे, ठीक है, चाइना से सेपरेट होता है ना भारत, किसके माध्यम से, तो डोगरा लद्दाख की पहाड़ी, प्राकृतिक रूप से ना। और ये पहले क्या था जी, तिब्बत ना, आज भी है, लेकिन स्वायत्त शासित प्रदेश है ना। आधिकारिक तौर पर देखा जाए तो पूर्ण रूप से अधिकार किसका है, चाइना का। स्वायत्त प्रदेश है तिब्बत। तो तिब्बत को भारत से यही अलग करता है ना, ये डोगरा लद्दाख की पहाड़ी, क्या, डोगरा लद्दाख की पहाड़ी। लेकिन तिब्बत न लेके हम क्या लेंगे, चाइना, क्योंकि उसी के अंतर्गत तो है ना। ओके, तो चाइना के साथ ये आपका पहला बॉर्डर क्लियर है। दूसरा बॉर्डर डोगरा, डोगरा, डोगरा मत कर देना ना, ठीक है, डोगरा, ग है, ग, डोगरा लद्दाख की पहाड़ी, डोगरा लद्दाख की पहाड़ी। ओके, कहां पे, तो ये लद्दाख और ये आपका हिमाचल प्रदेश किससे सेपरेट होगा, तो तिब्बत से। क्लियर है। तीसरा बॉर्डर ना, तीसरा बॉर्डर मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा ना, किसके साथ, तो अरुणाचल प्रदेश के साथ। ये है जी, ये पूरा क्या है आपका अरुणाचल प्रदेश, यहां पे आपका चाइना का बॉर्डर क्लोज होता है। तो ये पूरा ना मैकमोहन रेखा है, क्या है आपका, मैकमोहन रेखा, बॉर्डर है चाइना और भारत के बीच में ना, अरुणाचल प्रदेश में। ओके, तो मैकमोहन जो रेखा है ये शिमला में निर्धारित की गई थी ना, कहां पे, शिमला, हिमाचल प्रदेश, शिमला में निर्धारित की गई थी 1914 में। कब, 1914। और 1914 में भारत का वायसराय कौन था, तो उस समय भारत का वायसराय था आपका हार्डिंग द्वितीय। कौन था, हार्डिंग द्वितीय। इतिहास में पढ़ा चुका हूं मैं, याद होना चाहिए आपको। तो हार्डिंग द्वितीय के समय ना 1914 में, कब, 1914 में सर मैकमोहन के द्वारा, किसके द्वारा, मैकमोहन के द्वारा ये सीमा निर्धारित की गई ना, किसके बीच, चाइना और भारत के बीच में। क्लियर है, याद रहेगा। 1914 में वायसराय कौन, तो हार्डिंग द्वितीय। और आपका किसके द्वारा सीमा रेखा निर्धारित किया गया, तो आपका सर मैकमोहन, किसके किसके बीच, तो चाइना और भारत के बीच में, याद रहेगा। तो तीसरी रेखा मैकमोहन रेखा कब निर्धारित किया गया, तो 1914 में। अरे जितना बॉर्डर का नाम है ना, ये सब अंग्रेजों के नाम है, उन्हीं के द्वारा आपका निर्धारित किया गया था सीमा रेखा, तो उन्हीं के नाम पे उसका रखा गया है सीमा रेखा का नाम, याद रहेगा। वायसराय कौन था इस समय, तो हार्डिंग द्वितीय। कौन था, हार्डिंग द्वितीय, याद रहेगा। चलो, ये चाइना। अब बात करते हैं किसकी, नेपाल की ना, नेपाल की। तो नेपाल को देखें हम यदि, तो ये पूरा यहां से आपका क्या है, हिमालय है ना, और हिमालय मुख्य तौर पर देखा जाए तो यहीं पर है ना, नेपाल में। ठीक है, माउंट एवरेस्ट यहीं पर है ना, कहां पे, नेपाल पे। तो पूरा का पूरा ये क्षेत्र क्या है आपका, हिमालय है ना। और हिमालय के ना तो आप उस पर जा सकते हो, ना तो इस पर आ सकते हो। जाने इच्छा एकदम तीव्र इच्छा कर रहा है तो चढ़ो ना फिर माउंट एवरेस्ट, उधर से भी चढ़ो और इधर से भी चढ़ो, तब जा पाओगे। क्लियर है। तो पूरा का पूरा पहाड़ी एरिया है ना, बहुत ऊंचा, तो बॉर्डर बनाने का जरूरत ही नहीं है, वो तो प्राकृतिक रूप से फिर से सेपरेट कर दिया है ना।
बॉर्डर बनाने की जरूरत नहीं है। और सीमा रेखा बॉर्डर वहीं पे निर्धारित किया जाता है जिस क्षेत्र में हमला होने की आशंका हो या पहले कभी हमला हो चुका हो। अब इतने बड़े पहाड़ी क्षेत्र में कहां से पार करके जाओगे जी? नहीं जा सकते, इसलिए यहां पर कोई भी बॉर्डर नहीं। और नेपाल के साथ तो घरेलू संबंध है ना, नेशनल हाईवे भी हमारा गुजरा हुआ है यहाँ से, जब नेशनल हाईवे पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है। हमारे यहाँ करेंसी वहां चल जाता है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो नेपाल के साथ कोई बॉर्डर नहीं, ठीक है। बॉर्डर ऐसे देखोगे तो पृथक है ना, सेपरेट है, लेकिन सैन्य बॉर्डर नहीं है ना। कहां पे? नेपाल पे। क्लियर है? सेना तैनात नहीं है। बफर स्टेट का काम करता है नेपाल। किसका काम करता है? बफर स्टेट ना, बफर स्टेट। अरे प्राकृतिक रूप से यदि दो देशों को ना, दो देश प्राकृतिक रूप से पूर्णतः अगर विभाजित हो रहे हो तो जो क्षेत्र के माध्यम से विभाजित होता है उसे बफर स्टेट बोलते हैं। कभी पढ़ा दूंगा इसको भी मैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी में सब पढ़ते हैं। क्लियर है? तो बफर स्टेट याद रखिएगा ना, कौन? आपका नेपाल। क्योंकि चाइना और भारत को प्राकृतिक रूप से पूरा क्या कर रहा है, ये अलग कर रहा है ना, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? बफर स्टेट। किसके किसके बीच? चाइना और भारत के बीच में। याद रहेगा। तो नेपाल को क्या बोला जाता है? बफर स्टेट। अरे ये छोटा मोटा क्वेश्चन है ना, बोल बच्चन टाइप का, व्यापम वगैरह में कभी कभी पूछ देता है कि बफर स्टेट किसको बोलते हैं, तो नेपाल को। याद रहेगा। क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्राकृतिक रूप से क्या करता है? चाइना और भारत को सेपरेट कर रहे हैं ना। ओके, चलो अब देखो, नेपाल पढ़ रहे हैं यानी बॉर्डर पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा डिस्प्यूट भी देख लो ना, विवाद भी देख लो, थोड़ा सा अलग से पढ़ने की जरूरत मत पड़े, यहीं पे बता देता हूं मैं आप लोगों को। देखो ये नेपाल है ना, नेपाल। क्लियर है? और यहां पर आपका उत्तराखंड है। क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड ना, और ये नेपाल। ठीक। तो 1814 में, कब? 1814 में, 1814 में यहां पर ब्रिटिश भारत ना, पूरा क्या है? भारत है। तो भारत में ब्रिटिश भारत यानी कि आपका अंग्रेज, तो ब्रिटिशों के साथ ये नेपाल के लोगों का क्या हुआ? युद्ध हुआ ना, अंग्रेजों का, जिसको आंग्ल नेपाल युद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? आंग्ल नेपाल युद्ध। तो 1814 में अंग्रेजों और नेपालियों के बीच में क्या हुआ? जो शाही शासन था ना यहाँ पे, तो नेपालियों और आपका नेपाली राजवंश और अंग्रेजों के बीच में 1814 में क्या हुआ? युद्ध हुआ, जिसको आंग्ल नेपाल युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1814 में युद्ध हुआ, 1815 में पराजित हो जाते हैं। कौन? नेपाली लोग। किससे? अंग्रेजों से। अब पराजित हुए ना, तो संधि होगा, ट्रीटी, संधि ना, तो संधि हुआ, और इस संधि का नाम क्या आपका? तो सुगौली की संधि। सुगौली की संधि ना, सुगौली आज वर्तमान में यदि देखो तो बिहार में आता है। कहां आता है? बिहार में। ये आपका क्या है जी? ये यूपी, उत्तर प्रदेश, और नीचे में आपका क्या है? बिहार। ये देखो, ये आपका उत्तर प्रदेश और ये बिहार। ठीक है, तो इसी बिहार में आता है आपका सुगौली। इसी बिहार के सुगौली में नेपाली और आपका अंग्रेजों के बीच में क्या होता है? संधि होता है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर किताब में तो सुगौली की संधि 1816 दिया है, तो पहले सुन तो लो, बता रहा हूं धीरे धीरे। युद्ध समाप्त तो हुआ, हारे ना 1815 में। कब हुआ? 1815 में हारे। तो सुगौली में ना संधि हुआ, किसके बीच? नेपाली और ब्रिटिशों के बीच में। तो इसे बोला जाता है क्या? आपका सुगौली की संधि। तो सुगौली की संधि कब हुई? हस्ताक्षर कब हुआ? तो 1815 में ना। अब क्या था इसको बताऊंगा, लेकिन लागू कब से हुआ? लागू कब से हुआ ना, तो 1816। क्या? 1816। क्लियर है? 1815 में संधि हुई क्योंकि हारे ना नेपाली, और 1816 से ये संधि क्या हो गया? अस्तित्व में आया। क्लियर है? संधि में क्या बोला गया? और 1816 में जब संधि लागू हुआ तो एक नक्शा जारी किया गया ना, मैप, किसके लिए? नेपाल के लिए, कि नेपाल की सीमा कहां तक होगी। चूंकि अंग्रेज जीते हैं ना, तो नेपाल का बॉर्डर क्रिएट करेंगे, कहां पे हमारा क्षेत्र होगा और कहां पे नेपालियों का क्षेत्र होगा। तो
यहां से आपका जाती है ना काली नदी। काली नदी घाघरा की सहायक है ना, ट्रिब्यूटरी है उसकी, और घाघरा किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो गंगा नदी की। तो काली नदी ना, ये काली नदी है, क्लियर है। तो काली नदी को, और इधर आपका राप्ती नदी, इसको आपका क्या बनाया गया? ताप्ती नहीं बोल रहा हूं मैं, राप्ती बोल रहा हूं ना, राप्ती। तो काली नदी और राप्ती नदी के बीच का एरिया घोषित किया गया किसको? नेपाल को। तो काली नदी को बॉर्डर डिसाइड किया गया किसके माध्यम से? सुगौली की संधि के माध्यम से। किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो घाघरा की, और घाघरा किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो गंगा की। ओके, अब देखो यहाँ पे विवाद किस लिए हुआ ना, जो काली नदी है उसकी दो धारा है ना, एक पश्चिम में और एक पूर्व में। इन दोनों धारा के मिलने से फिर बनती है क्या? आपका काली नदी। क्या बनती है? काली नदी। ओके, क्लियर है। अब यहां पर ना एक क्षेत्र है लिम्पियाधुरा, और यहां पर है आपका काला पानी। क्या है? काला पानी। अरे जो करंट अफेयर में पढ़ोगे उसमें यही बता देता हूं, क्योंकि मुद्दा निकला है ना, ठीक है, बॉर्डर पढ़ रहे हैं तो पता होना चाहिए। तो लिम्पियाधुरा और ये काला पानी। तो 1816 में जब मैप आपका जारी किया गया अंग्रेजों के द्वारा, तो उसमें ये आपका जो काली नदी है उसकी पश्चिमी धारा को ना, किसको? पश्चिमी धारा को बॉर्डर बताया गया किसका? नेपाल का। इधर से आपका नेपाल शुरू होगा और इधर आपका ब्रिटिश भारत। क्लियर है। तो पश्चिमी धारा को बताया गया क्या? आपका नेपाल का बॉर्डर। क्लियर है। यानी कि लिम्पियाधुरा और काला पानी किस में आएगा? तो नेपाल में आएगा। ओके, लेकिन 1865 में 1865 में अंग्रेजों के द्वारा ना, ब्रिटिशों के द्वारा फिर से एक नक्शा जारी किया गया। चूंकि 1857 में क्रांति हुआ था ना, ठीक है, फर्स्ट रिवॉल्यूट 1857, 1857 की क्रांति हुई। क्लियर है। क्रांति हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा शासन क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और आकर बैठ गया ना कौन? ब्रिटेन का क्राउन। महारानी डायरेक्ट आपका क्या करेगी? अब भारत में शासन करेगी, ब्रिटेन का क्राउन ना। तो क्राउन आया, पूरा एरिया को छांटेगा ना, कौन कौन सा मेरा है, कहां कहां पे आपका अधिकार है, सबको देखेगा। तो नेपाल को भी देखे ना। तो नेपाल का 1865 में, कब? 1865 1865 ना, 1865 में नेपाल का नक्शा जारी किया गया, भारत का नक्शा जारी किया, सॉरी, किसका नक्शा जारी किया? भारत का, ब्रिटिश भारत का ना। और ब्रिटिश भारत ने 1865 में जब नक्शा जारी किया, तो ये वाला जो क्षेत्र है आपका लिम्पियाधुरा और काला पानी, इसको अपने में दिखा दिया ना। यानी कि ये वाला जो पश्चिमी धारा है किसकी? काली नदी की, उसको अपने में ले लिया। और ये पूर्वी धारा जो है, ये वेस्टर्न आपका धारा, और ये आपका पश्चिमी धारा। तो सॉरी, ये ईस्टर्न है पूर्वी धारा, और ये आपका पश्चिमी धारा। तो लिम्पियाधुरा और काला पानी को अपना क्षेत्र बता दिया कब? 1865 में। यानी कि पश्चिमी धारा किसकी हो गई? भारत की, और पूर्वी धारा निर्धारित करेगी ना किसका? आपका काली नदी का, यानी कि नेपाल का। ओके, मतलब इतना पार्ट अब किसका? ब्रिटिश भारत का। और यहां से बॉर्डर होगा ना किसका? तो नेपाल का। ओके, 1865 में नक्शा जारी किया गया। जब नक्शा जारी किया गया तो नेपाल ने किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया ना, शाही राजव्यवस्था, कोई विरोध नहीं किया। तो जो विरोध नहीं हुआ, तो लगातार जो नक्शा चलते आ रहा था वही नक्शा आज भी चल रहा है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है। कब का? तो 1865 का। कोई विरोध नहीं हुआ ना। अब नक्शा चलते आ रहा है, आज भी चल रहा है। लेकिन हाल ही में ना, जो यहाँ के पीएम थे केपी शर्मा ओली, सरकार गिर गई है उनकी, गिर गई है ना, ठीक, अभी गिर गया है सरकार नेपाल का। तो अब ऐसा नहीं कि गड्ढे में गिर गए, ठीक है ना। तो नेपाल की सरकार गिर गई, जो मंत्री थे आपका पीएम कौन? तो केपी शर्मा ओली, ठीक है, बहुमत प्राप्त नहीं कर पाए, विश्वास मत प्राप्त नहीं कर पाए, तो सरकार गिर गई। तो उन्होंने एक नक्शा जारी कर दिया ना,
ठीक है, नक्शा जारी किया, उसमें लिम्पियाधुरा और काला पानी के क्षेत्र को अपने नेपाल के नक्शे में दिखा दिया और बोला कि पश्चिमी धारा काली नदी की क्या करती है, भारत और नेपाल की सीमा रेखा निर्धारित करती है, ऐसा बोल दिया ना, और नेपाल के नक्शे में इस क्षेत्र को अपने में दिखा दिया। अब विवाद शुरू हो गया। भारत कहता है कि हम सुगौली की संधि को मानते हैं, नेपाल कहता है कि हम भी सुगौली की संधि को मानते हैं। तो सुगौली के संधि के माध्यम से काली नदी को बोले ना, काली नदी को, तो काली नदी के माध्यम से क्या हुआ, अलग हुआ। तो सुगौली संधि में तो बोला गया था क्या, पश्चिमी धारा किसकी होगी, नेपाल की, यानी लिम्पियाधुरा और काला पानी किसका है, नेपाल का है ना। लेकिन 1865 में भारत तर्क देता है कि 1865 में जब ब्रिटिश भारत नक्शा जारी किया गया तो क्यों विरोध नहीं किया ना, तब तो ये हमारा है, क्या है, हमारा है, क्लियर है। इसी को लेकर विवाद था, इसी को बोला गया ना आपका काला पानी विवाद। अभी चल रहा है ना, क्लियर है। सरकार गिर गई है तो मुद्दा क्या हो गया है, खत्म हो गया है, लेकिन बाद में फिर उठेगा, क्लियर है। तो ये था आपका काला पानी विवाद, याद रहेगा। चलो, तो नेपाल हो गया, नेपाल के बाद भूटान है ना, भूटान। तो भूटान बेचारा गरीब देश, ठीक है, गरीब किस लिए है, ठीक, क्योंकि अभी भी अपने प्राकृतिक संपदा को सहेज के रखा है ना, इसकी खुद की कोई सैनिक शक्ति नहीं है, किसकी, भूटान की। 1948 से 1948 से भारत ने इसकी रक्षा का दायित्व ले रखा है ना, किसकी, भूटान की। अरे खुद का तो पहले कर लो, फिर दूसरे देखना। तो भूटान आपका क्या है, एक छोटा सा देश है बेचारा, ठीक है ना, काफी शांतिप्रिय देश है भूटान। भारत ने 1948 से इसकी क्या रख रखी है, तो रक्षा का दायित्व ले रखा है, ओके। भूटान के साथ भी कोई बॉर्डर नहीं, धन्यवाद। अरुणाचल प्रदेश नेफा का बता दिया हूं मैं। उसके बाद आते हैं, यहां पर है आपका क्या, म्यांमार, यानी कि बर्मा। ये क्या है, म्यांमार, म्यांमार, बर्मा, ठीक। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ये हिमालय से आया है और यहां से बेंड हो गया है, फिर जाकर ये बंगाल की खाड़ी में डूब गया है ना। तो जो छोटा छोटा आपको आइलैंड द्वीप देखने को मिलेगा, ये उसी हिमालय का भाग है जो क्या हो चुका है, समुद्र में जाके आगे डूब चुका है। अरे ऊंचाई कम है ना, यहाँ पे आके हाइट क्या हो गया है, कम हो गया है। तो वही आपको अंडमान निकोबार आइलैंड के रूप में देखने को मिलेगा, क्लियर है। खैर हिमालय पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा मैं। तो हिमालय यहाँ पर आकर क्या हो गया है, बेंड हो गया है ऐसे। तो म्यांमार और भारत के 4 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, याद है ना नक्शा, बोल रहा था मैं 2 दिन से, मैप प्रैक्टिस होना चाहिए। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, तो ये 4 राज्यों के साथ म्यांमार क्या करता है, बॉर्डर बनाता है। सेपरेट किससे होगा, तो ये पहाड़ी जो है, ये हिमालय की पहाड़ी, इसको पूर्वोत्तर क्षेत्र में ना, पूर्वोत्तर क्षेत्र में अराकान योमा की पहाड़ी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अराकान योमा। और अलग अलग राज्यों में, अरुणाचल प्रदेश में इस पहाड़ी का अलग नाम है, नागालैंड में इस पहाड़ी का अलग नाम है, मणिपुर और मिजोरम में अलग नाम है। तो वहां पर उसको देखेंगे जब आपका फिजिकल डिवीजन पढ़ेंगे। तो म्यांमार और भारत किसके माध्यम से अलग होता है, तो ये अराकान योमा पहाड़ी के माध्यम से अलग होता है, याद रहेगा, लिख लो इसको यहाँ पे। नेपाल बता दिया बफर स्टेट, ठीक है। भूटान कोई बाउंड्री नहीं है। म्यांमार, ठीक है ना, किसके माध्यम से अलग होगा, तो अराकान योमा पहाड़ी। अराकान योमा पहाड़ी, ओके, क्लियर है। बच गया बांग्लादेश, तो कल बताया था बांग्लादेश पहले क्या था आपका, पूर्वी पाकिस्तान था। पूर्वी पाकिस्तान ना 1971 में ये पाकिस्तान से अलग हुआ, कल बताया था। लेकिन जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो ये पूर्वी पाकिस्तान था और ये आपका पाकिस्तान था। तो विभाजन हुआ तो यहाँ पर रेड क्लिफ, तो पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ, और ये पूर्वी पाकिस्तान था तो इसके साथ भी जो रेखा का निर्धारण किया जाएगा वो कौन सा होगा, तो रेड क्लिफ होगा, क्लियर है सर। रेड क्लिफ के द्वारा ही इसका क्या किया गया था, विभाजन किया गया था, यानी कि रेखा का निर्धारण किया गया था। तो सर रेड क्लिफ के नाम पर ही इस बॉर्डर का नाम रखा गया, क्या आपका, रेड क्लिफ। तो बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर हम बनाते हैं वो कौन सा, तो रेड क्लिफ रेखा,
रेड क्लिफ रेखा। ठीक, इसी से ना, यही चूंकि मैदानी क्षेत्र है, सब बांग्लादेशी इधर आते हैं भारत में गंगा नदी के माध्यम से। तो भारत यहाँ पर 2019 से कार्य कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक दीवार, ठीक है, जो आकाश में, जमीन के नीचे और जमीन के ऊपर, ठीक है ना, तीनों क्षेत्र पर क्या कर सकते हैं, निगरानी रख सकते हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। इजराइल की मदद से 2019 से स्टार्ट हो गया है इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी। क्लियर। तो ये बांग्लादेश, तो भारत के साथ पड़ोसी देश और उसके साथ निर्धारित आपका क्या सीमा रेखा। क्लियर है, याद रहेगा। अब देखो ना, यहां पर नीचे है श्रीलंका, श्रीलंका, क्लियर है, और यहां पर आपका मालदीव और इधर इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया, और ये इंडियन ओशियन है ना, हिंद महासागर, ठीक है, नीचे में, अरे दिख रहा है क्या, बोल देता हूं फिर से, यहाँ पर आपका श्रीलंका, यहाँ नीचे में आपका क्या है, हिंद महासागर, ये मालदीव है, और इधर आपका क्या है, इंडोनेशिया। द्वीपों की श्रृंखला है ना, सीरीज है पूरा। तो देखो, श्रीलंका भी पड़ोसी देश है, मालदीव भी पड़ोसी देश है, और इंडोनेशिया भी पड़ोसी देश है, लेकिन ये भारत से किसी भी प्रकार का कोई बॉर्डर बना रहे हैं क्या, नहीं बना रहे, जुड़ा हुआ है ना ये सातों देश। ओके, तो 7 देश कंट्री क्या कर रहे हैं, आपका बॉर्डर क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो आपका नेबरिंग कंट्रीज है, लेकिन ये लोग बॉर्डर क्रिएट नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी न किसी माध्यम से क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो यहां पर है आपका पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि। तो पाक जल संधि के माध्यम से श्रीलंका और भारत क्या होता है, अलग होता है। क्लियर है। यहां पर मैं अभी जब आप लोगों को मैपिंग के बाद भारत की भौगोलिक स्थिति पढ़ाऊंगा, जिसमें आपका कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये सब बताऊंगा। तो उसमें आपका 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, वो सब बताऊंगा, ठीक है, मैपिंग के बाद। तो यहाँ पर आपका कुछ चैनल जाता है जिसके माध्यम से मालदीव भारत से अलग होता है, वो सब पढ़ेंगे बाद में, है ना। अभी खैर देख लो किसको, श्रीलंका को। क्लियर। ये ऊपर वाला जो है ये कहलाता है आपका पाक की खाड़ी। क्या कहलाता है, पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी ना, पाक खाड़ी, पाक की खाड़ी ऊपर वाला। नीचे वाला कहलाता है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, ये वाला एरिया ना, ये क्या कहलाता है, मन्नार की खाड़ी, और ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, पाक की खाड़ी। अरे खाड़ी समझते हो ना, बे, गल्फ, दोनों को खाड़ी ही बोला जाता है। क्लियर है। तो ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, और ऊपर यदि आपका क्या, गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ आपका क्या, कच्छ। तो एक होता है इंग्लिश में गल्फ, एक होता है आपका बे। देख लो, गल्फ और बे, ये दोनों का मतलब होता है ना क्या, खाड़ी। क्या होता है, खाड़ी। ओके, यदि, अब खाड़ी क्या होता है, यदि जल राशि, यदि जल राशि यानी कि जल, ठीक है ना, पानी, वाटर, यदि पानी, जल 3 ओर से भूमि से घिरा हो, ठीक है ना, सराउंडेड हो, किससे, आपका लैंड पार्ट से, वो कहलाता है कि आपका खाड़ी। ठीक, जैसे कि आपका पूरा जल राशि है ना, ये 3 ओर से क्या है, स्थल क्षेत्र से घिरा हुआ है, तो ये कहलाएगी क्या, आपका खाड़ी। ओके, खाड़ी कहलाएगा नहीं है। लेकिन खाड़ी को देखो, एक होता है गल्फ, एक होता है बे। ओके, तो यदि खाड़ी का जो मुहाना है, जो मुंह है ना, मुंह, वो यदि चौड़ा है, ठीक है ना, चौड़ा है, और गहराई कम है, गहराई क्या है, कम है। यदि खाड़ी का मुहाना यानी मुंह आपका क्या है, चौड़ा है और गहराई कम है, तो वो कहलाता है क्या, आपका बे। गाली वाला बे नहीं ना, नॉर्मल बे। ठीक है, तो देखो ये आपका बे ऑफ बंगाल, तो इसका मुहाना देखो कितना चौड़ा है, ठीक है, चौड़ा है ना, लेकिन गहराई क्या है, कम है, तो इसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। अब इसको देखो, ये है आपका कच्छ की खाड़ी, यानी कि गल्फ ऑफ कच्छ, और ये आपका गल्फ ऑफ खंबात। तो यदि जिस खाड़ी का, ठीक है, ये खाड़ी है ना, ये जल राशि, यदि जिस खाड़ी का मुहाना यानी कि जो द्वार है, जो मुख है ना, एंट्रेंस पॉइंट है,
वो यदि कम चौड़ा है लेकिन डेप्थ गहराई उसकी क्या है, ज्यादा है, तो वो कहलाता है क्या आपका गल्फ। क्या कहलाता है, गल्फ। लेकिन हिंदी में दोनों को क्या बोलते हैं, खाड़ी ही बोलते हैं। क्लियर है। चलिए देखिएगा, तो हम लोग पढ़ रहे थे आपका पाक की खाड़ी और ये मन्नार की खाड़ी। यहां पर है ना, इधर नहीं ले लेना, ये मन्नार की खाड़ी है ये वाला, और ये पाक की खाड़ी। तो ये है, बड़ा बना देता हूं, श्रीलंका, ठीक। तो यहां पर पाक की खाड़ी और ये मन्नार की खाड़ी, ठीक है ना। और ये श्रीलंका का एक द्वीप है जिसको तलैया मन्नार द्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तलैया मन्नार द्वीप। और यहां पर एक द्वीप है जिसको बोलते हैं क्या आपका पंबन द्वीप। पंबन द्वीप, खैर द्वीप अलग से पढ़ाऊंगा मैं, क्लियर है ना, फिजिकल डिवीजन में। तो ये पंबन द्वीप है ना, और ये आपका तलैया मन्नार द्वीप है जो श्रीलंका का द्वीप है, और ये पंबन द्वीप किसका है, भारत का है। तो इसी पंबन द्वीप से श्रीलंका के तलैया मन्नार द्वीप तक द्वीपों की छोटी छोटी श्रृंखला गई है ना, ठीक, द्वीपों की छोटी छोटी श्रृंखला गई। इसी को बोला जाता है क्या आपका आदम ब्रिज, एडम्स ब्रिज ना। यही कहलाता है क्या आपका राम सेतु। क्या कहलाता है, राम सेतु। देखो राम भगवान यहां पर पहुंचे, ठीक है ना, उसके बाद यहां पर पानी फेंके, ठीक, तैरने लगा, कहानी नहीं बताऊंगा, सब देख चुके हो, है ना। यहां से पत्थर फेंके, ठीक है, यहां से पुल बनाना, मन्नार की खाड़ी से पुल बना, यहां पर पहुंचे रामेश्वरम में, ठीक है ना, पंबन द्वीप में पहुंचे यहां पर, ठीक है, यहां पर पहुंचे पंबन द्वीप में। पंबन द्वीप में पहुंचे, राम भगवान ने वहां पर क्या किया, अपने आराध्य यानी कि भगवान शिव की पूजा की, ठीक है ना। किसकी पूजा की, शिव की पूजा की, भगवान शिव की। वहां पर आपका मंदिर स्थापित, शिवलिंग स्थापित किया गया, वहीं पर आज क्या है आपका मंदिर है ना, ठीक है। तो पंबन द्वीप में ही है आपका क्या, रामेश्वरम। क्या है, रामेश्वरम। याद रखिएगा, पंबन द्वीप में है ना क्या, रामेश्वरम, ओके, ठीक, द्वीप में बसा हुआ है रामेश्वरम। अब चूंकि रामेश्वरम किसका मंदिर है, तो कुछ लोग सोचते हैं रामेश्वरम राम भगवान का नाम है ना, तो राम मंदिर होगा, नहीं, भगवान शिव का मंदिर है ना। किसका मंदिर है, भगवान शिव का। रामेश्वरम राम के ईश्वर ना, गुण स्वर संधि है, ओके। तो रामेश्वरम राम के ईश्वर, उसी से तो बना है ना, ठीक है, संधि विच्छेद कर दो, तो रामेश्वरम, ठीक है, राम के ईश्वर। और राम भगवान के ईश्वर कौन, तो भगवान शिव, तो शिव का मंदिर ना, उन्हीं के तो पूजा किए थे, ओके। चलो, तो ये आपका क्या है, राम सेतु है। क्या है, राम सेतु। आदम ब्रिज, एडम्स ब्रिज बोला जाता है ना, कहां से कहां तक, तो पंबन द्वीप से लेके आपका ये श्रीलंका के तलैया मन्नार तक, याद रहेगा। चलिए, तो ये आपका भारत के पड़ोसी देश। श्रीलंका किससे अलग होता है भारत से, किस माध्यम से, तो पाक जल संधि। किसके माध्यम से, पाक जल संधि, क्लियर है ना, पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट, क्लियर है। चलो, तो ये आपका भारत के पड़ोसी देश, ओके, नोट करो इसको, पानी पी लेता हूं। स्क्रीनशॉट ले लिए थे, चलिए देखिएगा, पड़ोसी देश देख चुके हैं, विस्तार भी हो गया था। अब हम लोग भारत का नदर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु सदर्न मोस्ट पॉइंट, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, ठीक है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। ये देखेंगे, क्लियर है। चलो देखो, भारत का उत्तरी बिंदु, ठीक, नदर्न मोस्ट पॉइंट, दक्षिणी बिंदु, सदर्न मोस्ट पॉइंट,
पश्चिमी बिंदु, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु। उसके बाद भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक, ये चारों देखेंगे। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वाला पार्ट क्या है आपका पूरा पीओके, क्या है पीओके, ठीक। ये पीओके है ना, ये पीओके, ठीक, और ये एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये एलएसी है। 1962 एलएसी, 1963 चूंकि पीओके क्या है, किसका हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा है, और यहीं पे आपका काराकोरम दर्रा है। तो काराकोरम दर्रा ये वाला क्षेत्र जो पीओके में आता था, 1963 में पाकिस्तान ने इस वाले एरिया को किसको दे दिया, चाइना को दे दिया, और चाइना इसी एरिया से क्या करता है, व्यापार करता है। बताया था कल सी पे, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, रेल परिवहन गुजार रहा है वहां से वो चाइना। तो ये वाला जो एरिया है पाकिस्तान ने किसको दे दिया है, चाइना को, ठीक है, ये वाला एरिया जो पीओके में आता था, यहीं पे काराकोरम दर्रा है, और इसी के पास ना ये वाले एरिया पे सियाचिन ग्लेशियर है। क्या है, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर के उत्तर में एक पहाड़ी है, हिमालय का हिस्सा है, पूरा क्या है आपका ये हिमालय। तो सियाचिन ग्लेशियर के उत्तर में ही ना, ठीक, एक पहाड़ी है यहाँ पे जिसको बोलते हैं सल्तोड़ा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, सल्तोड़ा की पहाड़ी, ठीक है। और इसी सल्तोड़ा की पहाड़ी को, ठीक है ना, हमारा सबसे नदर्न मोस्ट पॉइंट यानी कि सबसे उत्तरी बिंदु माना जाता है। क्लियर है। सल्तोड़ा की पहाड़ी के पास ही ना, सल्तोड़ा की पहाड़ी के पास ही आपका जो दर्रा है, दर्रा ना पास, उसी को सबसे नदर्न मोस्ट पॉइंट यानी कि सबसे उत्तरी बिंदु माना गया भारत का। यहाँ पर इसको बोला जाता है आपका इंदिरा कॉल। क्या बोला जाता है, इंदिरा कॉल। तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इंदिरा कॉल। क्या बोला जाता है, इंदिरा कॉल। कॉल क्या होता है देख लो, दो पर्वत चोटी ना, दो पर्वत चोटी के बीच का जो एरिया होता है, ठीक है ना, गैप स्पेस, ये कहलाता है आपका दर्रा। क्या कहलाता है, दर्रा। दर्रा ना पास, और यही पास यानी कि जो दर्रा अर्धचंद्राकार रूप में होता है, अर्धचंद्राकार ना, ठीक, आप सेमी सर्कल समझ लो। यदि दर्रा दो पर्वतों के बीच का क्षेत्र यदि अर्धचंद्राकार रूप में होता है उसे ही कहते हैं ना क्या, आपका कॉल। दर्रा है जी, दर्रा क्या है, दर्रा, ठीक। यदि ये स्ट्रेट होगा, प्लेन होगा तो दर्रा यानी पास, और यदि अर्धचंद्राकार यानी सेमी सर्कल रूप में होगा, फॉर्म में होगा, तो आपका क्या कहलाएगा, कॉल, कॉल कहलाएगा। स्थानीय भाषा में कॉल को ला कहते हैं। क्या कहते हैं, ला। क्लियर है। तो नाथू ला, दर्रा है ना, दर्रा, ठीक। तो यहां पर पढ़ोगे आप लोग नाथुला दर्रा, तो नाथू ला, ला मतलब क्या, कॉल, कॉल मतलब क्या, आपका अर्धचंद्राकार रूप का दर्रा। क्लियर है। तो यहां पर ऐसी आपका आकृति बना हुआ है, इसलिए इस पॉइंट को बोला गया कि आपका इंदिरा कॉल। क्या बोला गया, इंदिरा कॉल। तो भारत का यहां पर है ना, ये देखो, ये सियाचिन ग्लेशियर के ठीक उत्तर में यहां पर ये आपका भारत का नदर्न मोस्ट पॉइंट यानी कि सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, याद रहेगा। ओके। उसके बाद बात करते हैं भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु, ठीक है, सदर्न मोस्ट पॉइंट। तो ये केरल है, याद रखना केरल के नीचे आपका तमिलनाडु, ये वाला पॉइंट नहीं है, तमिलनाडु है, तमिलनाडु, केरल पूरा नीचे तक नहीं है। और यहीं पर है क्या आपका कन्याकुमारी। क्या है, कन्याकुमारी। ओके। तो यदि भारत के मुख्य भूमि की बात करें, ठीक है ना, मेन लैंड पार्ट की बात करें,
तो भारत का दक्षिणी बिंदु ये होगा। ओके, तो भारत का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी। अगर मुख्य भूमि की बात करें, ओके, ये है बंगाल की खाड़ी ना, और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ये आखिरी द्वीप जिसको ग्रेट निकोबार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेट निकोबार या बृहद निकोबार या बड़ा निकोबार द्वीप है। तो ग्रेट निकोबार द्वीप, और इसी ग्रेट निकोबार द्वीप का जो सबसे आखिरी छोर है उसी को ही पूरे भारत का ना, क्योंकि आइलैंड किसका हिस्सा है जी? भारत का है ना, इसी को पूरे भारत का क्या बोला जाता है? सबसे दक्षिणी बिंदु, यानी कि सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। क्लियर है? तो भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है इसको क्या बोला जाता है? तो इंदिरा पॉइंट। क्या बोला जाता है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ना, कहां पर है इंदिरा पॉइंट? ये वाला तो आपका लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश पे होगा इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट कहां है? तो आपका ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। ओके, ग्रेट निकोबार, इंदिरा पॉइंट। इसी इंदिरा पॉइंट का, ठीक है, पुराना नाम पिग्मेलियन पॉइंट। कौन सा? पिग्मेलियन पॉइंट। और इसी पिग्मेलियन पॉइंट को पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार। इसी इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या है? तो पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट। और इसी पिग्मेलियन पॉइंट को क्या बोला जाता है? तो पार्सन पॉइंट। ओके, 2004 ये आपका क्या है? बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर। सुनामी आया ना, सुनामी 2004 में, तो भारत का ये जो दक्षिणतम बिंदु है ये आपका क्या है? ढह गया। ठीक है ना? किसमें? सुनामी में। नहीं है अस्तित्व में आज, लेकिन आज भी जीके वाला या जीएस वाला जो बुक छप रहा है उसमें इसी को मानता है ना भारत का दक्षिणतम बिंदु। डेटा भी वही है गवर्नमेंट का, अभी भी इसी को है, चेंजेस नहीं हुआ है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु यही आपका कौन? इंदिरा पॉइंट। क्लियर है? पूरे भारत की। लेकिन यदि भारत के मुख्य भूमि की बात करें तो यहां पर आएगा ना क्या? कन्याकुमारी। क्या आएगा? कन्याकुमारी। तो भारत के मुख्य भूमि की बात करें ना, किसकी मुख्य भूमि की? मेनलैंड पार्ट, मुख्य भूमि। तो भारत के मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है, जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है किसका? इंडिया के मेनलैंड का, उसका आपका नाम क्या है? तो कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहां मिलेगा? तो तमिलनाडु में। कहां पे? तमिलनाडु। इसी कन्याकुमारी को क्या बोला जाता है? केप कमोरिन। क्या? केप कमोरिन। केप कमोरिन, तमिलनाडु। क्लियर है? भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट क्या है? केप कमोरिन। यदि मुख्य भूमि का ना, मुख्य भूमि का कोई भाग सक्रिय रूप में ना, ठीक है ना, एंगल फॉर्म पे, यहां पे देखो, सक्रिय रूप पे यदि आपका समुद्र से तीन ओर से घिरा है ना, सक्रिय रूप में, तो ये आपका क्या कहलाता है? कमोरिन। क्या कहलाता है? केप कमोरिन। ठीक है? केप कमोरिन ना। ओके, याद रहेगा। चलो, ये जितना भी स्थल आकृतियां हैं ये सबको वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ा जाता है कि कौन कौन सी स्थल आकृतियों को क्या क्या बोला जाता है, कौन कौन सी स्थल आकृतियां कैसे कैसे निर्मित होती हैं, ये सब हम लोग पढ़ते हैं किसमें? वर्ल्ड ज्योग्राफी में। क्लियर है? चलो, आपके काम का नहीं है वो। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु। अब आते हैं भारत के किस पॉइंट पे है? तो पश्चिमी बिंदु पे, भारत के पश्चिमी बिंदु पे। ओके, तो देखो ये वाला क्लियर है? कच्छ का रण, ये गुजरात है ना, गुजरात, और ये कच्छ का रण, रण ऑफ कच्छ। तो कच्छ के रण में कल बताया था मैं सर क्रीक, राजहर क्रीक और पोरी क्रीक। तो राजहर क्रीक, राजहर क्रीक। तो भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो कहां पर है? तो आपका गुजरात के कच्छ के रण के पास। जगह कौन सा? आपका पूरा दलदली एरिया है ना जी, ठीक है, पूरा वेटलैंड है, एकदम पूरा दलदली क्षेत्र है। तो जगह कौन सा? आपका राजहर क्रीक। और क्या बोला जाता है? तो इसे ही गुहार मोती, या कई कई बुकों में इसे गौर माटा,
गौर माटा कहा जाता है। कहां पे? तो क्षेत्र कौन सा आपका? राजहर क्रीक, पूरा दलदली इलाका है जी, कल बताया था मैं। ओके, राजहर क्रीक कहां मिलेगा? तो कच्छ के रण में, गुजरात। ओके, यहां पे क्लियर। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु ये वाला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश। गांव है अरुणाचल प्रदेश का वालांगू, कौन सा? वालांगू। इसी वालांगू गांव का जो सबसे अंतिम क्षेत्र है वही भारत का सबसे पूर्वी क्षेत्र है, बिंदु। ओके, तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु इसे क्या बोला जाता है? किबुथु। किबुथु, किबुथुना कहां पर है? तो वालांगू। वालांगू, वालांगू कहां पे? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ना, वालांगू। ओके, रिपीट करता हूं। भारत का सबसे नदन मोस्ट पॉइंट यानी सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल कहां पर मिलेगा? तो आपका लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। भारत का, पूरे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु सदर्न मोस्ट पॉइंट कहां पे? आपका ग्रेट निकोबार। क्या बोला गया? तो इंदिरा पॉइंट। पुराना नाम पिग्मेलियन पॉइंट ना, क्या बोला गया पिग्मेलियन पॉइंट को? तो पार्सन पॉइंट। 2004 में सुनामी की वजह से ढह गया ना, अस्तित्व में नहीं है यार। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु तो कन्याकुमारी यानी कि कैप कमोरी कहां मिलेगा? तमिलनाडु पे। ये तमिलनाडु है ना, और ये आपका केरल। ओके, भारत का सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट यानी कि सबसे पश्चिमी बिंदु तो गुजरात के कच्छ के रण में राजहर क्रीक, और नाम क्या आपका? गुहार मोतिया गौर माटा। भारत का सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, सबसे पूर्वी बिंदु तो सबसे पूर्वी बिंदु आपका कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश। गांव कौन सा? तो वालांगू। बोला क्या गया? क्या आपका? किबुथु। क्या बोला गया? किबुथु। याद रहेगा। तो ये भारत के क्या है? अंतिम छोर। ओके, याद रहेगा। चलो, इतना हो गया। अब हम लोग आते हैं भारत के स्थलीय सीमा के राज्य और भारत के जलीय सीमा के राज्य। चूंकि यहां पर क्या है आपका? अरेबियन सी है ना, अरब सागर, और इधर क्या है आपका? बंगाल की खाड़ी। ये अरब सागर जी, अरेबियन सी, ये आपका बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और यहां से पूरा क्या है आपका? लैंड पार्ट है। ठीक, ये पूरा क्या है? स्थलीय क्षेत्र है। ओके, तो कल मैंने बताया था कि भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है, स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? तो 15,200 किलोमीटर। जलीय सीमा की लंबाई, मुख्य भूमि की ना, द्वीपों सहित नहीं बोल रहा हूं, कितना है जलीय सीमा की लंबाई भारत के मुख्य भूमि की? तो 6100 किलोमीटर। कितना है? 6100 किलोमीटर, कल बताया था। ओके, अब इसके साथ भारत के कितने कितने राज्य संलग्न हैं वो सबको देखेंगे। ओके, चलो, मैं प्रैक्टिस किए हो कि नहीं किए हो? ये जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, एमपी, और ये सीजी, गुजरात। गुजरात ना, अरे अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो 30 सेकंड भी नहीं लगेगा ना भारत का नक्शा बनाने में। समझ में आ रहा है? 30 सेकंड भी नहीं लगेगा, 15 सेकंड में बन जाएगा। 15 सेकंड भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 10 सेकंड ना, 10 सेकंड में भारत का पूरा मैं 28 राज्यों सहित बन जाएगा यदि प्रैक्टिस अच्छा रहा तो। उसके बाद आपको किसी भी स्टेट का बाउंड्री याद करने की जरूरत नहीं है, आंख बंद करो, पूरा दिखना चाहिए ना। तो हरियाणा, राजस्थान, क्या है? राजस्थान, ये गोवा, महाराष्ट्र, गोवा महाराष्ट्र, नीचे केरला और ये तमिलनाडु और ये कर्नाटक। ओके, यहां पे आपका तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश, सॉरी उत्तर प्रदेश,
पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ये उड़ीसा, है ना। ऊपर का सिक्किम, यहां पे पश्चिम बंगाल खत्म होता है। ये अरुणाचल प्रदेश, नेफा काट देना, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। ओके, भारत के 28 राज्य। तो देखो यहां से आपका पूरा क्या है जी, ये पूरा स्थलीय क्षेत्र है ना भारत का, एक घूम के पूरा यहां तक, और ये बांग्लादेश है, यहां तक क्या है बांग्लादेश, फिर ये नीचे पूरा बंगाल की खाड़ी। तो यहां से लेके यहां तक पूरा क्या है आपका, तो स्थलीय सीमा है किसकी, भारत की। कितना है 15,200 किलोमीटर। ओके, 15,200 किलोमीटर ना। तो देखो कितने राज्य भारत की स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं, कितने राज्य भारत की स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो काउंट करते हैं। गुजरात, ये देखो ना, गुजरात स्थलीय सीमा से लगा हुआ है। राजस्थान, पंजाब ना 3, ये 2, यानी कि 2 केंद्र शासित प्रदेश। अभी 3 राज्य हुए हैं, दो लोग अलग रखो, 1 2, पंजाब 3, हिमाचल प्रदेश कल बताया था, इधर नहीं छूता है ना, इधर नहीं छूता है, तो 1 2 और 1 3, इधर आपका बाउंड्री बनाएगा तो 4, उत्तराखंड 5, उत्तर प्रदेश 6, बिहार 7, अरे ये भी नेपाल से जुड़ा हुआ है लेकिन स्थलीय सीमा तो बना रहा है ना, 6 हुआ, ठीक। सिक्किम 7, पश्चिम बंगाल 8, इधर आपका असम 9, ठीक है, भूटान से, अरुणाचल प्रदेश 10, 11 12 13 14 और ये 15 और पश्चिम बंगाल 16। 16 राज्य ना, कितने राज्य, 16 राज्य, ठीक। 16 राज्य जो हैं वो क्या है आपका स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं। फिर से देख लो, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उसके बाद आपका असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ठीक। 16 राज्य। अब जलीय सीमा से चूंकि पूरा लंबाई इतना है ना, तो कितने राज्य लगे हुए हैं उसको भी देख लो। गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5, 6वां तमिलनाडु, 7वां आंध्र प्रदेश, 8वां उड़ीसा और 9वां पश्चिम बंगाल, ठीक, याद रहेगा। तो इतने राज्य हैं जो भारत के साथ क्या कर रहे हैं, जलीय सीमा निर्धारित कर रहे हैं। तो 9 राज्य, 9 राज्य क्या है जिसकी बाउंड्री है ना, वाटर बाउंड्री, ठीक है ना, वाटर बाउंड्री, जलीय सीमा, कितने राज्य, 9 राज्य। तो 16 9 25 राज्य। ओके, अब लैंड पार्ट में जो लैंड लॉक स्टेट है, यानी कि भू आवेष्टित राज्य, भू आवेष्टित राज्य ना, ऐसे राज्य जो किसी भी अन्य देश या आपका जलीय सीमा निर्धारण नहीं करती है, उसे कहते हैं भू आवेष्टित। जो चारों ओर से क्या हो, घिरा होना अपने ही क्षेत्र से, क्लियर है, उसे कहते हैं आपका भू आवेष्टित, यानी कि लैंड लॉक्ड स्टेट, क्लियर है। चलो देखो, एक तो होगा आपका, देखो हरियाणा, हरियाणा देखो पंजाब से घिरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, किसी अन्य आपका देश के साथ ये बॉर्डर क्रिएट नहीं कर रहा है हरियाणा, न ही आपका जलीय सीमा बना रहा है, तो पहला लैंड लॉक्ड भू आवेष्टित। मध्य प्रदेश का भी वही हाल है ना, ये भी लैंड लॉक्ड है, भू आवेष्टित। छत्तीसगढ़ 3, ये भी वही है। झारखंड देखो, ये भी किसी अन्य देश के साथ बाउंड्री नहीं बना रहे, ना ही समुद्र के साथ, तो 4। साथ ही साथ आपका तेलंगाना 5, कितने राज्य, 5 है। बाकी आप किसी भी स्टेट को देखोगे तो कहीं ना कहीं वो किसी अन्य देश के साथ आपका बाउंड्री को टच कर रहा है, या फिर नीचे आपका समुद्र के साथ वो तट रेखा निर्मित कर रहा है। इन 5 को छोड़ के एक आपका हरियाणा, ठीक है, हरियाणा, ठीक है, रो दिया ना, क्लियर। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और ये झारखंड, ये 5 राज्य। तो भू आवेष्टित राज्यों की संख्या, भू आवेष्टित राज्य, भू आवेष्टित राज्यों की संख्या।
भू आवेष्टित राज्यों की संख्या कितनी? 5। दिखा दिया आप लोगों को मैं कौन कौन सा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना, 5 राज्य। क्लियर है? तो 16 9 25 और 25 और 5 कितना हो गया? 30। अरे ऐसे कैसे कर दिए सर? 30 राज्य। अभी तो आपने बोला था पहले क्लास में कि 28 राज्य हैं। ऐसा मत सोचो, मैंने बोला क्या, जलीय सीमा और आपका स्थलीय सीमा। अगर जलीय सीमा की बात करोगे तो 9 राज्य, स्थलीय राज्य की बात करोगे तो 16, तो 16 9 25 और भू आवेष्टित राज्य कितने, लैंडलॉक्ड कितने, 5। तो टोटल करोगे तो 16 9 25 5 30 हो रहा है, लेकिन हमारे राज्य कितने हैं? 28 ही हैं जी, ठीक है ना, 30 नहीं है। क्यों 30 हो रहा है यहाँ पे? लेकिन तो देखो, स्थलीय सीमा में भी एक राज्य काउंट हुआ है और जलीय सीमा में भी एक राज्य, यानी कि 2 राज्य काउंट हुए ना, कहां पे? स्थलीय में भी और जलीय में। कौन कौन सा? तो एक गुजरात और एक पश्चिम बंगाल। तो देखो गुजरात जो है इतना ना, ये पूरा क्या है इसका? जलीय सीमा, और इतना क्या है? स्थलीय सीमा। तो जलीय सीमा वाले राज्य में भी और स्थलीय सीमा वाले राज्य में भी काउंट हुआ कौन? गुजरात। पश्चिम बंगाल, ये तो देखो ये पूरा क्या है? स्थलीय सीमा है ना, ये पूरा क्या है जी? स्थलीय सीमा, चूंकि बांग्लादेश है यहाँ पर। और ये पूरा क्या है आपका? तो जलीय सीमा। जलीय सीमा किसकी? पश्चिम बंगाल। तो ये 2 राज्य ऐसे हैं, कौन कौन सा? गुजरात और पश्चिम बंगाल, जो जलीय सीमा भी निर्धारित करते हैं और स्थलीय सीमा भी निर्धारित करते हैं। कौन कौन से? गुजरात और पश्चिम बंगाल। याद रहेगा? क्लियर है? तो 2 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 28 राज्य। ओके, तो स्थलीय सीमा वाले राज्यों की संख्या 16। ये दोनों को नहीं जोड़ा हूं ना, ये केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है। क्लियर है? इसको नहीं जोड़ा हूं, राज्य बोला हूं। ओके, जलीय सीमा निर्धारित करने वाले राज्य 9 राज्य ना, जिनकी तट रेखा है, और आपका भू आवेष्टित राज्य कितने? 5। क्लियर? एक बार फिर से देख लो, गुजरात 1, राजस्थान 2, पंजाब 3, हिमाचल प्रदेश 4, उत्तराखंड 5, उत्तर प्रदेश 6, बिहार 7, पश्चिम बंगाल 8, सिक्किम 9, असम 10, अरुणाचल प्रदेश 11, नागालैंड 12, मणिपुर 13, मिजोरम 14 और आपका त्रिपुरा 15 और ये 16 मेघालय। क्लियर है? चलो इतना हो गया। अब देखो पढ़ना है हमको किसको? तटीय रेखा वाले राज्यों को। तो कितने राज्य हैं जो जिसकी तट रेखा है? तो 9 राज्य हैं जिनकी क्या है? तट रेखा है। कौन कौन से 9 राज्य? ये मैंने बता दिया आपको। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य क्या है आपका? जलीय सीमा निर्धारित करते हैं, यानी कि इनकी स्वयं की तट रेखा है। ओके, पेपर में आएगा कि कौन से राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, कौन से राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है। क्लियर है? याद रहेगा? किस राज्य की तट रेखा का नाम क्या है? ऐसा करके वो पूछ सकता है। व्यापम में पूछा था 2017 फूड इंस्पेक्टर, गुजरात के तट का नाम क्या है? पूछ दिया था ना व्यापम में। क्लियर है? फूड इंस्पेक्टर 2017। तो देखो यहीं पे लिखते जा रहा हूं ना, गुजरात की तट रेखा ना, ये तो क्या है आपका? इसको क्या बोलते हैं जी? कच्छ की खाड़ी, गल्फ ऑफ कच्छ। और यहां पर क्या है आपका? खंभात की खाड़ी। ठीक है ना? गल्फ ऑफ खंभात की खाड़ी ऊपर है, चूंकि ये कच्छ करण है तो आपका वहां की खाड़ी क्या कहलाएगा? कच्छ की खाड़ी, और ये खंभात की खाड़ी। तो गुजरात का जो तट है ये कहलाता है आपका क्या? काठियावाड़ तट। काठियावाड़ तट, गुजरात का तट क्या कहलाता है? काठियावाड़ तट। महाराष्ट्र और गोवा ना, ये गुजरात से ले लो और आपका महाराष्ट्र और गोवा। गुजरात का सीमा जहां पे खत्म हुआ वहां पे आपका महाराष्ट्र स्टार्ट हो जाता है, महाराष्ट्र और प्लस गोवा। तो महाराष्ट्र और गोवा इन दोनों की ना जो तट रेखा है उसका नाम आपका क्या है? नाम बोल रहा हूं ना, नाम कोंकण तट। कोंकण तट
कोंकण तट ना, ठीक, लेकिन इसका तट अलग है और इसका तट अलग है। महाराष्ट्र का तट का लेंथ इतना है और गोवा के तट का लेंथ इतना है ना। कोस्टल एरिया बोलते हैं तटीय रेखा को ना, कोस्टल एरिया, कोस्टल, इतना आपका महाराष्ट्र का और इतना गोवा का, लेकिन नाम दोनों को मिला क्या बोला गया आपका कोंकण तट, कोंकण कोस्ट तट ना। उसके बाद ये कर्नाटक शुरू हुआ और यहां पे जाके खत्म हुआ, तो कर्नाटक के तट को बोला जाता है कोनार तट। क्या बोला जाता है? कोनार तट। यहां से केरल और यहां पे आपका केरल समाप्त। तो केरल के तट को जग जाहिर है, सब जानते हो, मालाबार तट, मालाबार तट, मालाबार कोस्ट। अरे इतिहास में पढ़ाया था ना वास्को डी गामा, ठीक है ना, राजा जमोरिन, याद है? चलो, तो मालाबार तट केरल, ओके। अब देखो, ये उड़ीसा से लेके आपका तमिलनाडु ना, उड़ीसा से लेके तमिलनाडु। लोकल पब्लिकेशन की किताब से मत पढ़ना, मैं बार बार बोल रहा हूं ना। कुछ भी एक व्यक्ति ने जो लिखा है उसी को उठा उठा के कॉपी कर रहे हैं और बच्चे उसको पढ़ रहे हैं और मनमाने रट रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। स्टैंडर्ड बुक पढ़ो ना, स्टैंडर्ड बुक ही पढ़ना है। मैं बता भी दूंगा किसको पढ़ना है, लेकिन जितना बता रहा हूं उतना भी आपके लिए नोट्स के लिए पर्याप्त है। रेफरेंस में आप रख सकते हो एक स्टैंडर्ड बुक, ताकि जो मैं पढ़ा रहा हूं आप उसको क्या कर सको, क्रॉस चेक कर सको, क्रॉस वेरीफाई कर सको। क्लियर है? तो ये आपका उड़ीसा से लेके पूरा आपका तमिलनाडु, ये पूरा कहलाता है ना कि आपका उत्तरी सरकार तट। क्या कहलाता है? उत्तरी सरकार तट। लेकिन कुछ लोकल पब्लिकेशन की किताब में आंध्र प्रदेश को बोल दिया उत्तरी सरकार तट। ऐसा नहीं है, पूरा यहां से लेके यहां तक ना उत्तरी सरकार तट पूरा कहलाता है ना। कहां से? उड़ीसा से लेके पूरा आपका तमिलनाडु तक। क्लियर है? कावेरी नदी का जो मुहाना है आपका तमिलनाडु में, वहां तक का पूरा तट कहलाता है कि आपका उत्तरी सरकार तट। क्लियर है? लेकिन इसी उत्तरी सरकार के तट को अलग अलग नदियों के माध्यम से अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। देखो कैसे, ये जो आपका तमिलनाडु है और यहां पर आपका क्या, कृष्णा नदी ना। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी का डेल्टा बनता है, आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी का डेल्टा बनता है। क्लियर है? तो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी का डेल्टा, तो तमिलनाडु में यहां से लेके कृष्णा नदी के मुहाने तक, नाम लिख देता हूं मैं, कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी का जो डेल्टा है वहां से लेके पूरा आपका तमिलनाडु का जो तट है वो कहलाता है क्या आपका कोरोमंडल तट। लेकिन पेपर में आपसे ऐसा नहीं पूछेगा ना कि एरिया बताओ, वो सीधा पूछेगा तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं, तो कोरोमंडल तट कहते हैं। कहां तक है? तो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के मुहाने तक का एरिया क्या कहलाता है? कोरोमंडल कहलाता है, कोरोमंडल कोस्ट। ओके, अब कृष्णा नदी का मुहाना, ठीक है, वहां से लेके आपका उड़ीसा, उड़ीसा, ठीक है ना, उड़ीसा। तो उड़ीसा में आपका एक नदी बहती है, ठीक है ना, रूसी तोक्या, ठीक है ना, रूसी तोक्याल, रूसी तोक्याल। खैर नदी का आपका नहीं है, छोटा नदी है। तो इस नदी तक का जो एरिया है वो आंध्र प्रदेश में आपका ये वाला कहलाता है क्या, रॉयल सीमा। क्या कहलाता है? रॉयल सीमा, रॉयल सीमा ना। तो पेपर में पूछेगा कि आंध्र प्रदेश का तट किस नाम से जाना जाता है, तो रॉयल सीमा। लेकिन विस्तार यदि मैं बताऊं तो उड़ीसा के आपका रूसी तोक्याल नदी से लेके आपका कहां तक, कृष्णा नदी तक। ओके, अब ये पश्चिम बंगाल का बॉर्डर क्लोज। तो उड़ीसा का जो तट है ये रूसी तोक्याल नदी से लेके आपका पूरा उड़ीसा, ये वाला आपका कहलाता है क्या, उत्कल तट। क्या कहलाता है? उत्कल तट, यानी कि उत्कल कोस्ट। और पश्चिम बंगाल का आपका जो बॉर्डर है, जलीय सीमा है, उसको कहते हैं क्या आपका, दीघा सीमा, दीघा सीमा। आज का न्यूज़पेपर पढ़े हो क्या? पढ़ना, और उसमें इस शब्द का आपको जिक्र मिल जाएगा, किसका, दीघा का। मैं बताना नहीं चाहता हूं, ठीक है ना। तो दीघा, आज का न्यूज़पेपर पढ़ना, ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा, दीघा, पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी, ठीक है ना, गई थी मोदी जी के पास, ठीक है, तुरंत आ गई, बोल दी यहाँ पर आपको क्या है, मीटिंग है दीघा में, इसलिए मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है। तो यही आपका क्या, दीघा सीमा। न्यूज़पेपर पढ़ा करो जी। ओके, चलो, क्लियर है। तो ये आपके क्या है, भारत के तटीय
राज्य और उनकी तट रेखा, और उन्हें किस किस नाम से जाना जाता है। ओके, अब यहां से दो फैक्ट निकल कर आएंगे कि भारत के जो तटीय राज्य है उनमें सबसे बड़ा तट किसका है, तो पहले नंबर पर आएगा ना कौन, गुजरात का तट काठियावाड़, नाम है ना काठियावाड़, लेकिन गुजरात का तट क्या है, सबसे लंबा है, पहला नंबर। सेकंड नंबर पे आता है आपका आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश का तट, ठीक है ना, तट बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, नाम नहीं बोल रहा हूं, नाम तो नदियों के क्षेत्र से डिसाइड किया गया है, लेकिन यहां से लेके आपका यहां तक का जो पूरा एरिया है वो आंध्र प्रदेश का तट है। तो तट के आधार पर ना, लेंथ के आधार पर आंध्र प्रदेश क्या है, दूसरे नंबर पर, क्लियर है। थर्ड में आएगा कौन, तमिलनाडु, यानी कि कोरोमंडल तट, और सबसे छोटा तो दिख ही रहा है क्या, गोवा, यानी कि 9वां नंबर। तो सबसे बड़ा तट काठियावाड़ तट, सबसे छोटा तट गोवा का तट। ओके, नाम नहीं देगा कि कोंकण तट है कि काठियावाड़ तट है, वो सीधा राज्य पूछेगा। तो सबसे बड़ा तट गुजरात का, सबसे छोटा गोवा का, सेकंड में आंध्र प्रदेश, थर्ड में तमिलनाडु। लेकिन वो पूछ देगा ना पूर्वी क्षेत्र में सबसे बड़ा तट किस राज्य का है, तो इसके पास जो आपका होगा वही आपका आंसर होगा। तो पूर्वी क्षेत्र में सबसे बड़ा तट किसका है, किस राज्य का है, तो आंध्र प्रदेश का है। ओके, याद रहेगा, सबसे बड़ा तट काठियावाड़ तट गुजरात, सेकंड में आपका कौन, आंध्र प्रदेश, थर्ड में आपका तो तमिलनाडु, और सबसे छोटा यदि बोलेगा तो गोवा। ओके, क्लियर है। आज का क्लास यहीं पे रुकता हूं, कल के क्लास में ये जो पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये पूरा कंप्लीट कर दूंगा। ओके, अब बच क्या गया है, केवल राज्य बच गया है ना, राज्यों का क्रम देखेंगे, कौन सा राज्य कितने राज्यों के साथ बाउंड्री क्रिएट कर रहा है, कौन सा राज्य सबसे छोटा है, कौन सा राज्य सबसे बड़ा है, बस इतना ही बाकी रह गया है। केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा है, और सभी राज्यों की राजधानी, केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी, इतना बच गया है। कल के क्लास में मैं कंप्लीट उसको करा दूंगा, क्लियर है। ओके, चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, मिलते हैं कल के क्लास में, थैंक यू।